गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन फर्स्ट एंड फर्स्ट बी। फर्स्ट बी के डाउट्स अभी बच रहे हैं और फर्स्ट एफ के भी कुछ के बच रहे हैं, तो फर्स्ट बी के डाउट्स अभी हम इसको नए कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा न्यू कंसेप्ट, दैट इज़ न्यू टॉपिक, मतलब इंडिसेस। क्या पढ़ रहे हैं? इंडिसेस। ये लगने में न्यू है लेकिन इसको आप शायद बचपन में ही पढ़ चुके हैं। घातांक बचपन के मतलब शायद 5th 6th 7th के आसपास आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फिर भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। इंडिसेस और इसके बाद आएगा हमारा लॉगरिथम। दोनों में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, क्या? जो भी क्वेश्चन हो उसको छोटे से छोटे पार्ट कर लो। क्या कर लो? छोटे से छोटे पार्ट कर लो, जितने छोटे टुकड़े कर सकते हैं। दूसरी बात, हम मेले में घूमने जाते हैं, कहीं मेला लगता है ना, जैसे कोटा में दशहरा फेमस है, या कहीं भी हम ट्रेड फेयर वगैरह में जाते हैं, तो किसी भी फेयर में जाते हैं तो हम कैसे घूमते हैं? हमारी फैमिली के साथ घूमते हैं, हाथ पकड़ के फैमिली के साथ। दूसरे की फैमिली के साथ तो नहीं जाते हैं। तो ये रूल हमेशा ध्यान रखना है, एक जैसे हमेशा साथ साथ रहेंगे, एक जैसे फैमिली वाले हमेशा साथ साथ रहेंगे। जैसे 2 की फैमिली एक साथ, 3 की फैमिली एक साथ, मतलब हम साथ साथ हैं। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। क्या? हम साथ साथ हैं मतलब एक फैमिली एक साथ। ओके। और दूसरा रूल, छोटे से छोटे टुकड़े। अब इसमें रूल क्या है? छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट, जैसे देखो, पहले मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, फॉर्मूले बाद में बनेंगे। ओके। जैसे देखिए 2 पावर 3 और 2 पावर 4। अब ये आप सभी को पता होगा, अगर एक ही बेस के ऊपर पावर है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाएगी। 3 + 4। अब फॉर्मूला बना दीजिए, a पावर m डॉट a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m + n। ठीक है, बस छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इसमें। सेकेंड, 1/2 पावर 4। अब देखो, जब भी पावर ऊपर से नीचे जाती है या नीचे से ऊपर जाती है, अगर हमने देखा जब भी इधर प्लस माइनस इंटू डिवाइड ऐसे होते हैं तो अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इंटू का डिवाइड, डिवाइड का इक्वल के इधर उधर होते हैं। तो लेकिन जब भी एक ही साइड पर पावर ऊपर नीचे होती है, अगर हमें इच्छा हो रही है कि इसको ऊपर लिखना है तो पावर का साइन चेंज करना है। क्या करना है? पावर का साइन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 पावर -4। ठीक है। सपोज कर लीजिए ये ऐसा लिखा हुआ है 3 पावर -5, तो इस पावर को ऊपर लाएंगे, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? 3 की पावर +5। कहने का मतलब यूं है, जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में पावर लाएंगे तो उनके साइन चेंज कर देते। ध्यान रखना, आगे के साइन चेंज नहीं होते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में ऐसा कर देते हैं। तो आगे के साइन चेंज नहीं होंगे, किसके करने चेंज? पावर के साइन चेंज करने हैं। तो बस यही फॉर्मूला हमारा बनाना है, 1/a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर -m। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, इन दोनों को मिक्स कर दो, जैसे 2 पावर 6/2 पावर 4। ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या? 4 को जब ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? 2 पावर 6 डॉट 2 पावर -4, और सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, 6 - 4। तो हम इस स्टेप को खा जाते हैं। हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे कि ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगा? 2 में से लेस हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m -n। ठीक है, a इक्वल्स टू a पावर m -n। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग तब तक। ओके, आई थिंक ये नोट हो गया होगा। अब देखिए, बेसिकली मैंने आपको ये भूली बिसरी यादें ताज़ा कराई थी कि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट होता क्या है वो देखिए। जैसे हमने 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे पढ़ते हैं तो 2 कितनी बार आता है? 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 5 बार 2 है भाई, 5 2 जा 10 ऐसे लिखते हैं ना। x + x, इससे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो कितने x हुए? 1 2 3 4 5x। तो जब एडिशन में ऐसे लिखते हैं तो सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन के भी रूल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। भाई कितनी बार आ रहा है ये? 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिखते हैं? 2 पावर 5। ठीक है। जैसे x
इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो कितनी बार आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा x पावर 6। ठीक है, तो बस यही तो है इंडिसेज। तो इंडिसेज में बेसिकली होता क्या है, a पावर m, क्या होगा a पावर m। अब यहां पर 2 क्या बोलते हैं हम, 2 को क्या बोलेंगे, बेस, आधार, और 5 को क्या बोलेंगे, इंडेक्स। 5 को क्या बोलेंगे, इंडेक्स, मतलब घातांक। 5 को क्या बोलेंगे, इंडेक्स, मतलब यहां पर a क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स, या नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, पावर, घातांक। ठीक है, तो आप ये पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। अभी हमने क्या करा, सेम बेस वाली करी, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, या फोर्थ मान लीजिए, 3 तो हम पढ़ चुके हैं। जैसे 2 पावर 3 और इसके ऊपर पावर 4, 2 पावर 3 और इसके ऊपर पावर 4। अब देखो यहाँ पर बेस अलग अलग नहीं है। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, 2 पावर 3 2 पावर 4, 2 के पावर थी और दोनों मल्टीप्लाई थे। यहाँ एक ही बेस के ऊपर पावर्स हैं, तो जब एक ही बेस के ऊपर पावर्स होती हैं तो ये दोनों लड़ेंगी। क्या करेंगी, लड़ेंगी, और लड़ाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, 2 पावर 12। अब फॉर्मूला बनाते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a पावर m पावर n। तो रूल के अकॉर्डिंग दोनों क्या हो जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे, m इंटू n। बस ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, फिफ्थ। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहें तो इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 पावर 4 और पावर 1/2। तो अब लड़ेंगी तो क्या होगा, या 8 ले लो। अब लड़ेंगी तो क्या होगा, 8 1/2, तो 2 पावर कटा कितनी बार, 4, तो कितना आ गया, 2 पावर 4 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। जैसे देखिए 2 + x = 8। अगर 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस। अगर -2 + x = 8 होता तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर 2x = 8 होता, इंटू था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा डिवाइड, डिवाइड का सॉरी माइनस का उल्टा प्लस, इंटू का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। किधर, इक्वल के इधर उधर करते हैं। तो पावर में भी यही होगा, लेकिन कैसे होगा वो देखिए। जैसे सपोज कर लीजिए x पावर हाफ = 8 है। क्या है, x पावर हाफ = 8 है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, अननोन वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 को उधर भेजेंगे। अब ये तो पावर है ना, सिंपल होता तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इंटू का डिवाइड, डिवाइड का इंटू कर देते, लेकिन ये पावर है। तो पावर का क्या करेंगे, पावर हमेशा रेसिप्रोकल होगी, व्युत्क्रम होगी। क्या होगी, व्युत्क्रम। तो इस पावर को अगर हम उधर धक्का मारेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगी। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। वापस देखिए एक बार और, जैसे x पावर हुआ 3 और इधर हुआ 27। अब 3 को उधर भेजो, तो जब 3 को उधर भेजेंगे तो 3 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होगा, 3 का उल्टा 1/3। ठीक है, एक और बार देखो अगेन, जैसे a पावर 2/3 = 16। अब a की वैल्यू निकालनी है तो 16। अब 2/3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। अब फॉर्मूला बना लीजिए चाहे तो, a पावर m = b। अब a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, b पावर 1/m। बस ये फॉर्मूला बन गया। तो रेसिप्रोकल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एक बात और काम आती है जो आपको ध्यान रखनी है, ये नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, अब देखिए एक बात और जो है वो है
इसमें क्या होगा, जैसे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, वर्ग मूल। इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट, घन मूल, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट, जैसे 4x पावर 1/4, इसको क्या बोलेंगे, इसको तो स्क्वायर बोल दे, इसको क्यूब बोल दे, इसको क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, ऐसा कोई स्पेशल नहीं। टेट्रा का जैसे क्वाड्रेटिक रूट, लेकिन आप सीधा फोर्थ रूट बोल दो, क्या बोल दो, फोर्थ रूट, चौथा, चारवां मूल, या कुछ भी बोल दीजिए। अब सिमिलरली इन जनरल n आ गया तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/n, तो इसको क्या बोलेंगे, nth रूट। और ऐसा हमने ज्योमेट्रिक मीन में भी पढ़ा है, याद हो तो, किस में पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन में, nवां मूल, ठीक है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब लास्ट इसका जो बुक के अकॉर्डिंग कंसेप्ट बच रहा है वो क्या है, वो देखते हैं। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूल क्या है, दो रूल है, दोनों भाई भाई हैं। जैसे a पावर x इक्वल्स टू a पावर y, इफ देन, देखो a पावर x, a पावर y, और बीच में क्या लग रहा है, इक्वल। तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब देखो बेस तो सेम है ना, तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी, मतलब x इक्वल्स टू क्या होगा, y होगा। इसका मतलब रूल क्या है, इफ बेस आर इक्वल देन पावर विल बी इक्वल। ये सबसे ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बेस आर सेम देन पावर विल बी सेम। दूसरा इसका भाई क्या है वो देखो, ऐसे इसको थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं हम। जैसे आपके ले लिया a पावर x और b पावर x। अब देखो यहाँ पर पावर सेम हो गई ना, तो बस जब पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस से सेम हो जाएगा। तो उल्टा कर दो इसका, इफ पावर सेम तो बेस भी क्या होंगे, सेम। मतलब यदि आधार समान है तो घातें समान होगी, और इसका वाइस वर्सा उल्टा, मतलब घातें समान है तो आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। अब ये काम कहाँ आएगा वो देखो, इसका एग्जांपल जैसे आपको पूछ लिया 2 की पावर x और 32, अब x की वैल्यू निकालो। तो मैंने बताया था छोटे से छोटे टुकड़े करने हैं। क्या करना है, दो रूल, छोटे से छोटा टुकड़ा और हम साथ साथ हैं। तो छोटे से छोटे टुकड़े किसको करोगे, बेचारा दो तो ऑलरेडी छोटा है, इसको क्यों छोटा करेंगे, किसको करेंगे, 32 को। तो 32 को याद हो तो ऐसे हम फैक्टर करते थे बचपन में, तो कितना आएगा 2 की 16 फिर 2 8, ऐसे तो डायरेक्ट करोगे तो क्या आएगा 2 की पावर 5। अब ये फॉर्मूला लगा दो, बेस आर सेम तो पावर्स आर सेम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आंसर आ जाएगा। तो इसी जगह ये काम आएगा, ठीक है। अब इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं बुक के अकॉर्डिंग। अब जो भी एक्स्ट्रा आएंगी तो हम एज इट इज देखेंगे। ध्यान रखना, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त आपको केवल दो ही बातें ध्यान रखनी है। क्या दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो जो भी आए छोटे से छोटे टुकड़े कर लो, और दूसरा रूल क्या है, हम साथ साथ हैं। क्या, हम साथ साथ हैं, एक जैसी फैमिली वाले एक जैसे साथ। कैसे, जैसे देखो आपके पास क्या आ गया, सपोज करो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 8। अब देखो 2 3 मिक्सअप है ना, तो हम किस किस को साथ रखेंगे, 2 2 की फैमिली को, और किस किस को साथ रखेंगे, 3 3 की फैमिली को। ओके, अब आपको फर्स्ट सी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं फर्स्ट बी के सॉल्यूशन, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट बी के सॉल्यूशन, जो मुझे लगता है कि आपको बताने चाहिए। अगर आपको आ गए हैं तो अच्छी बात है, आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते जाइएगा। मैं कर रहा हूँ फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2। इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। द थर्ड प्रोपोर्शन टू 12 18 इज, 12 और 18 का
तीसरा प्रपोर्शन बताओ। कौन सा बताओ? तीसरा। तो मैंने आपको बताया था जो मिसिंग हो उसको उसी प्लेस पर रख दो। तो इसका थर्ड प्रपोर्शन का मतलब हम x कहाँ पर अज्यूम करेंगे? थर्ड नंबर पर। अब है तो 3 ही ना, तो 3 का मतलब क्या हो गया? बीच वाले को डबल कर दो। तो 12:18 इक्वल्स टू 18:x। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल टर्म्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे हो जाएगा। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ मतलब 2a स्क्वायर एंड c का चौथा समानुपाती बताओ। तो चौथा समानुपाती मतलब मिसिंग वैल्यू को, जैसे यहाँ थर्ड पूछ रहा था तो मिसिंग वैल्यू थर्ड नंबर पर रखी थी, वहां मिसिंग वैल्यू कहाँ पर रखेंगे? फोर्थ नंबर पर। अब भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल टर्म्स, और आप चाहें तो इसको ऐसे अरेंज कर ले समझने के लिए। बाकी आपको तो वर्किंग करनी नहीं है ना, तो डायरेक्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा? 2ax इक्वल्स टू a स्क्वायर सी। a से a कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई? ac/2। तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी यही हो जाएगा। 7 में क्या पूछ रहा है? मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? √ac। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है? 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर और रूट तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना, तो xy तो बाहर आ गया। अब हमें इतना दिमाग क्यों लगाना? 12 और 27 से ना कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो सीधा, दिमाग ही नहीं लगाना बिल्कुल भी। 12 इंटू 27 और इसका क्या ले डालो? रूट ले डालो। तो रूट लेंगे तो इसका आंसर कितना जाएगा? 18xy। सीधा सीधा आंसर है, कोई टफ ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये है सीधा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो पॉज करके नोट कर लीजिए इनके सॉल्यूशंस। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपको दे रखा है P/Q इक्वल टू R/S इक्वल्स टू 2.5/1.5। 10 और 11 दोनों एक जैसे हैं और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? PS/QR की। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। हमें देखो P के साथ कौन चाहिए? S। तो P के साथ S चाहिए मतलब PS इधर आएगा, और Q के साथ कौन चाहिए? R। तो हमें केवल इसका काम है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। P/Q इक्वल टू R/S, तो इसको इधर ले लो। और रेशियो का मतलब क्या हो गया? ऐसा, तो R को इधर ले आओ, S को इधर ले जाओ। तो PS/QR, तो इधर क्या बचा? 1, इधर भी 1। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 1 या 1:1। तो आपके पास जो 10 का आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास? 10 का आंसर आ जाएगा B। कौन सा? 1:1। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? सेम टू सेम है क्वेश्चन 11 में, बस क्या कर रखा है यहाँ इन्होंने कर रखा है x/y इक्वल्स टू z/w इक्वल्स टू 2.5 रेशियो 1.5, और आपको पूछ रहा है x प्लस जेड अपॉन y प्लस डब्ल्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू? x प्लस जेड अपॉन y प्लस डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखने को कहा था, साथ में स्क्रीनशॉट भी डाले थे लास्ट वीडियो में। तो उन प्रॉपर्टीज़ में आपको करना क्या था? देखो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी, सेकंड लास्ट वाली एडेंडो। ठीक है, योगात्मक गमन, मतलब इसमें ऊपर वालों को जोड़ दो तब भी रेशियो क्या रहता है? सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की हेल्प से ऊपर वालों को जोड़ दो, x प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू, तब भी रेशियो क्या रहेगा? यही का यही रहेगा। तो हमें यही तो चाहिए, एडेंडो वाली जो प्रॉपर्टी थी सेकंड लास्ट। ठीक है, अब डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, कितना आ गया? 25/15। तो 5 5 जा 5 3 जा, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 5:3। और 5:3 का मतलब आपके पास इसका आंसर आ गया C। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? C। ठीक है, तो 10 11 हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 वैसे आप लोग कर सकते हो, लास्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 13 को हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम करते हैं 17 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं ओरल ही बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 3 पर्सन्स इज 150 ईयर। 3 पर्सन्स की एज का सम
150 है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, सबका सम करके देख लो कि किसका 150 आ रहा है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, वो कह रहा है कि 10 ईयर्स अगो, चलो इसको करते हैं, इसको नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। और वो कह रहा है कि 10 ईयर्स अगो उनका रेशियो क्या था, 789। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं 45, 50 और 55, ये उनकी सम है। तो देखो क्या ये 150 हो रहा है क्या इनका टोटल, तो 150, 45, 50, 50, 150 हो रहा है। अब 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो सब में क्या कर दो, 10 10 10 माइनस कर दो, क्या कर दो, 10 10 10 माइनस कर दीजिए। तो जैसे आप 10 10 माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 35, 40, 45। अब ये किससे कट हो रहा है, 5 की टेबल से, 7, 8 और 9। तो रेशियो 7, 8, 9 कौन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही दे रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। इसके बीच के क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं, आप कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ मॉड्यूल्स में करेक्शन हो, जैसे जिनके पास फिजिकल में मॉड्यूल हो, ऑनलाइन तो फिलहाल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, आपको दे रखा है x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड अपॉन। अब देखो इसमें साइक्लिकल ऑर्डर चलता है, ए बी सी होता है ना, तो x के साथ एक नेगेटिव है, y के साथ b नेगेटिव है, तो z के साथ कौन नेगेटिव होगा, c। तो z इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड की, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका सबका आंसर 0 होता है, साइक्लिकल ऑर्डर वाले। तो देखो यहाँ b प्लस सी है, यहाँ b माइनस सी है, c प्लस ए, सी माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। और आप चाहें तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए। करेक्शन क्या होगा, कुछ मॉड्यूल्स में यहाँ z की जगह कुछ और दे रखा होगा। तो आपको बताया था कि जब भी इस तरह से आए, x का, y का, z का कोएफिशिएंट 1 हो, तो जो भी x के नीचे होता है वो x को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी y के नीचे होगा वो y को, और जो भी z के नीचे होगा वो z को। तो पुट कर दीजिए, b माइनस सी, x की वैल्यू क्या होगी, b प्लस सी माइनस ए प्लस c माइनस ए, y की वैल्यू क्या होगी, c प्लस ए माइनस बी, फिर a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब देखिए इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो b को b से लड़ाएंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर, b को c से लड़ाएंगे तो प्लस बी सी, b को a से लड़ाएंगे तो माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस लड़ेंगे तो प्लस ए सी। और आप चाहें तो शॉर्ट में भी ओपन कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे, देखो ये दोनों फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का, तो क्या बन जाएगा ये, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बचा कौन, माइनस का बी, तो माइनस के बी को इन दोनों से लड़ा दो, तो माइनस का बी सी प्लस का ए बी। वापिस देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचा कौन, सी, तो इसको लड़ा दो, माइनस ए सी प्लस बी सी। और वैसे भी देख लो इधर कट ही जाते हैं, अब ये सब कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0, सब कट जाएंगे ये, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो मेन क्वेश्चन थे फर्स्ट वीक के वो मैं बता चुका हूँ। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो सैटरडे को हमारी जो जूम पर क्लास होगी वो डाउट क्लास होगी, तो उसमें आप सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, मैथमेटिक्स के भी और स्टेट्स के भी, ठीक है। और फर्स्ट सी को हम मंडे को डिस्कस करेंगे। कल शायद फ्राइडे है, कल तो हमारी क्लास है, मतलब सॉरी कल क्या मतलब आज फ्राइडे है, और मंडे को हम फर्स्ट सी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।